अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल फराज एंड फारिस। सबसे पहले अपने चैनल पर आपको वेलकम करता हूं। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। आज की जो हमारी वीडियो है वो स्टोरी टाइम होने वाली है और मैं जो है एक स्टोरी टाइम की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं अपनी पास्ट की कुछ स्टोरीज आपसे शेयर करूँगा कि कुछ ऐसे हालात जिनके अंदर हम निकले या कुछ ऐसे काम किए जिससे हमें बेनिफिट हुआ, तो वो स्टोरीज़ जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ये वीडियो जो है वो उसी की पहली वीडियो है और इसमें मैं आपको एक स्टोरी शेयर करूँगा कि आज से कुछ साल पहले की बात है, किस तरह हमने जो है वो विदाउट किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के, विदाउट किसी सोशल मीडिया मार्केटिंग, विदाउट किसी गूगल एड्स के क्लाइंट पकड़े और उनके लिए काम किया और किस तरह से एक कंपनी को हमने जो है वो जो डूब रही थी एक कंपनी, उसको हमने संभाला और उसको रन किया। तो विदाउट फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये बात है तकरीबन 2012-13 की और उस वक्त जो है वो मैं कंपनी में जॉब कर रहा था। वहाँ पे क्या था कि हमारे पास कुछ क्लाइंट्स थे। वो कंपनी जो है वो बैकग्राउंड स्क्रीनिंग कंपनी थी। बैकग्राउंड स्क्रीनिंग जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जब आप किसी जगह अप्लाई करते हैं, कहीं जॉब के लिए जाते हैं किसी बड़ी कंपनी में, तो वो आपका रिज्यूमे, आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और फिर एक कंपनी को देते हैं। वो कंपनी होती है बैकग्राउंड स्क्रीनिंग कंपनी, जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है कि आपकी डिग्री ओरिजिनल है, आपने जो एनआईसी सबमिट किया है वो ओरिजिनल है, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, आप जो है वो आपके ख़िलाफ़ किसी जगहों पे कोई मसले तो नहीं है। तो वो तमाम चीज़ें वेरीफाई करके जिस जगह आपने अप्लाई किया होता है उनको रिटर्न करती है। तो ये जो कंपनी होती है बैकग्राउंड स्क्रीनिंग कंपनी कहलाती है। तो मैं एक बैकग्राउंड स्क्रीनिंग कंपनी में आईटी फर्म में था। वो बैकग्राउंड स्क्रीनिंग कंपनी आईटी कंपनी भी थी और वो मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए बैकग्राउंड स्क्रीनिंग के सोल्यूशंस तैयार करती थी। तो जिन कंपनी के लिए हम काम कर रहे थे, सिंगापुर बेस्ड कंपनी थी, वहाँ की सिंगापुर की सबसे बड़ी कंपनी थी जिसको हम आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। तो हुआ ये कि वहाँ पे कुछ इंडियंस आए, उन्होंने वहाँ पे सिंगापुर के अंदर जो है वो उनको हमसे कम रेट्स के अंदर पिच किया और वो कंपनी हमारे हाथ से चली गई। जब वो कंपनी हमारे हाथ से गई तो हमारा जो मंथली टर्नओवर था वो तकरीबन $60,000 उस ज़माने की बात है। $60,000 पर मंथ हमारी अर्निंग हुआ करती थी। जिस कंपनी में मैं जॉब करता था वहाँ की, मैं वहाँ सैलरी पे था। तो वो एकदम से जो है वो ख़त्म हो गई सारी और हम एक ही कंपनी के लिए काम कर रहे होते थे और एक ही कंपनी को जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करते थे जिसमें सर्वर मैनेजमेंट भी था, जिसके अंदर जो है वो डेवलपमेंट भी था, डिज़ाइनिंग भी था, कंसल्टेंसी भी था, सपोर्ट भी था। मैं खुद वहाँ जाके सिंगापुर में सपोर्ट वगैरह दिया करता था। तो कट शॉर्ट करते हैं, तो जब वो कंपनी हमारे हाथ से चली गई और हम बिल्कुल एकदम ज़ीरो पे आ गए, तो मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और कहा कि हमारे पास जो है वो 1-2 महीने का बैकअप है और तुम जो है वो देख लो कि किस तरह से अब हम इस कंपनी को संभाल सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्लाइंट जो है वो लाना दोबारा बहुत मुश्किल है और पाकिस्तान में रह करके तो हम ये काम कर नहीं सकते। यानी आज से 10-12 साल पहले तो $60,000 बहुत बड़े अमाउंट होता था, इवन आज भी बहुत बड़ा अमाउंट है। तो उस वक्त जो है वो मुझे टास्क दिया गया कि भाई अब आपने ये कंपनी संभालनी है और हमारा जो मंथली एक्सपेंस था वो तकरीबन $15,000 $16,000 पर मंथ का सैलरीज थी पाकिस्तानी। जो एक डेवलपमेंट टीम हमारे पास बैठी हुई थी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टीम हमारे पास बैठी थी और उसके अलावा जो है वो सर्वर मैनेजमेंट की टीम हमारे पास बैठी थी। तो ये सारे एरियाज़ जो थे ये हम कवर कर रहे थे। तो वो सारी टीम थी, तो हमें ये था कि भाई इन सारे बंदों को या तो फायर करना है, इनको निकालना है, या फिर जो है वो आप इस कंपनी को संभालो। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मेरा टेक्निकल एंड तो थोड़ा सा स्ट्रांग है, टेक्निकल काम तो मैं कर लेता हूँ, सिस्टम डिज़ाइन हो गया, सर्वर मैनेजमेंट हो गया, ये सारे काम तो थोड़ा बहुत मुझे आते हैं, मैं कर लेता हूँ। लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग है वो मेरी ज़ीरो है। मैं फेसबुक एड्स नहीं चला सकता, मैं गूगल एड्स नहीं चला सकता। एसईओ मैंने किया हुआ है, लेकिन जो है वो ये डिजिटल मार्केटिंग साइट जो है वो जहाँ पे ऐड चलाने होते हैं, ये सारी मेरी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। और इसी वजह से मेरे साथ फारिस होते हैं जो कि इन तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो हम दोनों ने कंबाइन होकर के काम स्टार्ट किया। मैं टेक्निकल साइड देखता हूँ और फारिस जो है वो सोशल मीडिया और एड्स वगैरह वो देखते हैं। तो इस तरह हम कंबाइन होकर के सर्विसेज जो है उन पर काम कर रहे हैं। तो उस वक्त जो है वो तो मैं जॉब कर रहा था, वहाँ फारिस था नहीं। तो अब मसला यह है कि भाई अब क्या करें, अब तो कंपनी डूब रही है और $15,000 $16,000 आपको एक महीने में टारगेट दे दिया जाए कि भाई एक महीना है तो हमारे पास अगले महीने $15,000 चाहिए कंपनी को, तो वो निकालना इतना आसान काम भी नहीं होता। मैं काफ़ी परेशान हुआ, मैंने काफ़ी सोचा कि यार क्या किया जाए। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाऊँ तो वहाँ पे $200 की जॉब है, $300 की, $500 की, तो उससे काम नहीं चलने वाला कि भाई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से जा करके मैं बोलूँ कि डेवलपर तुम ये काम कर लो, तुम वर्डप्रेस का थीम बना दो, तुम वर्डप्रेस का प्लगइन बना दो, $200 $150, इससे हमें जो टीम थी उसकी सैलरीज नहीं निकलने वाली। तो मैं बड़ा परेशान था कि मैं क्या करूँ।
तो मैंने उसमें एक स्ट्रैटेजी बनाई कि हम जो है वो कंपनीज़ को टैप करें। तो ये उन लोगों के लिए जो आज जो है वो काम करना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि आज वो अपनी कंपनी रन करें और वो डिजिटल मार्केटिंग में स्ट्रांग नहीं है, या वो सोशल मीडिया पर ये जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे काम करने में मुश्किल हो रही है उनको। तो ये स्ट्रैटेजी, ये स्टोरी जो है उन लोगों के लिए भी आज सक्सेसफुल होगी, कारआमद होगी। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रैटेजी बनाई। हमने डायरेक्टरी निकाली, डायरेक्टरीज में सर्च की, बैकग्राउंड स्क्रीनिंग कंपनी यूएस की, बैकग्राउंड स्क्रीनिंग कंपनी जो है वो पनामा की, कनाडा की, हर जगह की कंपनी सर्च की। उसके बाद वहाँ पे जो बेस्ट कंपनी थी उसको निकाला और जो लोअर कंपनीज थी उनको निकाला, उनका डेटाबेस बनाया। उसके बाद हमने जो है वो उनके लिए, अब क्योंकि टीम तो पूरी फारिग थी मेरे पास, टीम का काम कुछ था नहीं, काम सारा चला गया था। मैंने उनको बोला कि हम इस कंपनी को पिच करेंगे, जो मिडिल लेवल कंपनीज थी, कि भाई आपका अभी जो सिस्टम है, क्योंकि ज़्यादातर बैकग्राउंड स्क्रीनिंग कंपनीज में पुराना सिस्टम चल रहा होता था, यानी पुरानी वेबसाइट्स थी, अपडेटेड नहीं थी, इतना अच्छा उनका काम नहीं हुआ था। तो मैंने जो है वो उनको पिच किया कि भाई आपकी अभी वेबसाइट ऐसी है, हम इसको ऐसा करके देंगे और हम इसको एसईओ फ्रेंडली कर देंगे और हम इसमें ये चीज़ें कर देंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे फलाना से, और अगर आपको सिस्टम चाहिए होगा बैकग्राउंड स्क्रीनिंग का तो हम वो भी बना करके दे देंगे। ये करके जो है वो हमने कंपनीज को पिच करना शुरू किया और उसमें काफ़ी सारी कंपनीज को हम पिच करते। 10 कंपनीज को पिच करते तो 3 के पास से हमें रिस्पॉन्स आता, जो इनके पास से हमें रिस्पॉन्स आता फिर उनके लिए हम डिज़ाइन बनाते फ्री ऑफ कॉस्ट। हम उनसे कुछ भी चार्ज नहीं करते। हम उनको कहते कि पहले तो हम उनको ये पिच करते कि आपकी वेबसाइट पुरानी है और हम एक कंपनी है जो बैकग्राउंड स्क्रीनिंग कंपनी भी है और आईटी कंपनी भी है, और हम आपके लिए जो है वो ये चीज़ करके देंगे, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें सिर्फ ईमेल का रिप्लाई करें, हम आपसे कम्युनिकेट करेंगे। फिर हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं वाया कॉल। कॉल पे ट्रस्ट लेवल जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो जो लीड्स होती हैं उनको हम जब कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं और हमने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम किया है, तो वो जो है वो एग्री हो जाते हैं कि भाई ठीक है, आप हमें फ्री डिज़ाइन दे रहे हैं तो फ्री डिज़ाइन आप दे दो। तो उनमें से कुछ कंपनीज के लिए हम फ्री डिज़ाइन बनाते हैं, उनको बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी। जब उनको समझाते, वो स्मॉल और मीडियम लेवल साइज़ के बिजनेस थे, तो इस तरह होता कि भाई अच्छा ठीक है, आप हमारी वेबसाइट बना दो, आप $2000 ले लो, $3000 ले लो, $1500 ले लो। इस तरह करके हमें छोटे छोटे काम प्रोजेक्ट्स जो है वो मिलना शुरू हो गए। तो हमने जो है वो उनको पिच किया, पहले उनको डिज़ाइन देते हैं, उनको बताते ये फीचर्स हैं, ये चीज़ें, और वहाँ से फिर हम छोटे छोटे काम पकड़ते। तो ये करके हमने जो है वो जब काम स्टार्ट किया तो ऑलमोस्ट 1.5 महीने 2 महीने के अंदर अंदर हम ब्रेक इवन पे आ गए। हम कंपनीज को पिच कर रहे होते थे, एक टीम हमारी जो है वो डायरेक्टरीज से लिस्ट निकालती थी, लिस्ट निकाल करके हम जो है वो उनको या तो कॉल करते थे या ईमेल करते थे, और कॉल का रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा आता था। तो उनको कॉल करते, उनसे बात करते, उनसे बात करने के बाद जो है वो उनके लिए क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग टीम फारिग थी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग टीम एक मॉकअप बनाती जो उनके कलर स्कीम, उनके डिज़ाइन को, उनके तमाम रिक्वायरमेंट्स को देख करके हम उनको बहुत अच्छा सा डिज़ाइन, अच्छा सा सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं। उनको बोलते हैं हम आपको लोगो भी बना के दे देंगे, उनको बोलते हैं हम आपके लिए चीज़ें भी तरतीब दे करके दे देंगे। ये चीज़ करके हम उनको पिच करते, पिच करने के बाद जिनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता उनको जो है वो हम डिज़ाइन बना के देते, उनको हम लेआउट बना के देते हैं। उनसे बोलते हैं कि भाई आपकी होस्टिंग में ये मसले हैं और आप हमारे साथ होस्टिंग ले लो। होस्टिंग उनको पिच करते, उनको सर्वर पिच करते, उनको जो है वो डिज़ाइन पिच करते, और इस तरह करके हमने आहिस्ता 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 चंद महीनों के अंदर ये सेटअप कर लिया कि हम ब्रेक इवन पे आ गए और हमने कंपनी को प्रॉफिट में लेकर के आ गए। तो ये स्ट्रैटेजी जो है वो मैंने उस वक्त इस्तेमाल की, और इसी तरह से आगे किसी और वीडियो में बताऊंगा कि हमने और एसईओ और बाकी चीज़ें किस तरह पिच की और उनके ऊपर भी कैसे काम किया। लेकिन स्पेसिफिक अगर आप बात करें वेब डिज़ाइन की और इवन कंप्लीट डेवलपमेंट सोल्यूशन की, कि जिसके अंदर उनको सिस्टम भी बना के देने की बात करते, कोई कंपनी बड़े सिस्टम की बात करती, कोई छोटे सिस्टम की बात करती, तो हम उनको बैकग्राउंड स्क्रीनिंग के सिस्टम भी बना के देते। तो इस तरह करके जो है वो हमने काम स्टार्ट किया, और एक कंपनी जो बिल्कुल डूब रही थी उसको ब्रेक इवन पे लेकर के आए, ना सिर्फ ब्रेक इवन पे बल्कि आहिस्ता 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 करके उसको प्रॉफिट में लेकर के आए। तो इस तरह हमने काम किया, और ये स्ट्रैटेजी जो है ये आज भी चल सकती है। कि आपने क्या करना है, आपने किसी भी इंडस्ट्री को टारगेट करना है, और इंडस्ट्री को टारगेट करने के बाद उसको जो है वो उसके सोल्यूशन पिच करना है, उसको उसका बेनिफिट बताना है। पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी होगी तो वो बोलेंगे अच्छा 2000 ले लो, 5000 ले लो। बाहर की कंपनीज़ को, यूएस की कंपनीज़ को, यूके की कंपनीज़ को, मुख्तलिफ ममालिक हैं, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, रशिया हो गया, हर जगह जाकर के पिच करें। पिच करने के बाद जो है वो उनके डायनामिक्स को समझते हुए, क्योंकि हम लोग उस इंडस्ट्री में थे, हम उस इंडस्ट्री के डायनामिक्स को समझते थे। अब आप बिल्कुल डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करें बगैर कोई रिप्लाई कर दें, या आपको ये नहीं पता कि वो जो ओनर है उसको चीज़ चाहिए भी कि नहीं चाहिए,
तो आप पिच कर दें, क्योंकि हमें पता होता था कि बैकग्राउंड स्क्रीनिंग में क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ चलती है। हम उसको उसके कहते हैं ना दुखती हुई नब्ज पे हाथ रखते थे कि वो बोलता अरे यार ये चीज़ चाहिए, यार ये चीज़ तो ज़बरदस्त है। तो हम उसको वो चीज़ पिच करते थे। फिर हम उसको कंटेंट पिच करते थे कि आपकी वेबसाइट पे ब्लॉग नहीं है, हमारे पास कंटेंट राइटर्स बैठे हुए हैं, हम आपको ब्लॉग लिखवा के देंगे। तो हम उनको ब्लॉग पिच करते हैं, हम उनको जो है वो मार्केटिंग पिच करते हैं, हम उनको जो है वो कंटेंट राइटिंग पिच करते हैं, हम उनको जो है वो वेब डिज़ाइन पिच करते हैं, हम उनको डेवलपमेंट पिच करते हैं। तो एक एक कंपनी को जो है वो हम घेर करके लेकर के आते हैं और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेकर के हमने फिर उस कंपनी को रन किया और काफ़ी अर्से तक के मैंने उस कंपनी में जॉब। तो ये स्ट्रैटेजी थी, मैंने कहा आपके साथ स्टोरी टाइम में शेयर करूँ, आपको बताऊँ कि वो लोग जो नाउम्मीद होते हैं कि यार फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं मिल रहा, फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर, और जो है वो एड्स रन करने नहीं आते, इवन एड्स का बजट नहीं है। जो अगर आप स्मॉल कंपनी अभी रन करें, एड्स का बजट नहीं है, तो बजट के बजाय आप अपना टाइम और रिसोर्सेज को स्पेंड करें और उसके बाद पिच करें प्रॉपर चीज़ मार्केट में और वहाँ से कस्टमर लेकर के आए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।